हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों कैसे हैं आप। और दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए हनुमान चालीसा का एक ऐसा पाठ लेके आया हूं दोस्तों, जो दुर्लभ से दुर्लभ काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा तो आप जानते ही हैं दोस्तों, प्रायः आप अपने जीवन में प्रतिदिन पढ़ते ही होंगे। कुछ लोग सुबह को पढ़ते हैं पूजा करते समय, और कुछ लोग जो है शाम को पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मंगलवार को पढ़ते हैं या फिर शनिवार को पढ़ते हैं। तो आज जो मैं आपको हनुमान चालीसा का इस पाठ के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो जानकारी देने जा रहा हूँ, उसके बारे में आप पहले अच्छी तरीके से सुन लें, समझ लें, कैसे करें, कब करें, सारी जानकारी पूरी विधि में आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये वो हनुमान चालीसा का पाठ है जो बहुत ज़्यादा, जब आप समस्या में हों, जब सारे कार्य बिगड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, आपको जब लगे कि अब बस बहुत हो गया है, तो आप तब इस पाठ को, इस अनुष्ठान को शुरू करें। वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आप सुन लीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ और वीडियो को कट ना करें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं, बाद में आपके कोई शायद ज़्यादा प्रश्न ना हों। तो इसीलिए मैं आपको आज पूरी तरीके से इस पाठ के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दिव्य शक्तिशाली जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको मात्र 3 दिन का पाठ करना है इसमें। जी हाँ दोस्तों, ये हनुमान चालीसा का 3 दिन का पाठ है। तो इस 3 दिन के पाठ में दोस्तों आप किस तरीके से श्री हनुमान जी की पूजा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे। हाँ, इस बात का दावा है कि आप ये पाठ जब करेंगे तो आपके बहुत दुर्लभ से दुर्लभ जो भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो कार्य आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें आप विफल हो जा रहे हैं, इस पाठ को करने से दोस्तों आपके वो सारे काम बन जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या बहुत ऐसी समस्या में घिर गए हैं कि अब इसके साथ या इसके आगे कोई रास्ता आपके सामने बचा ही नहीं है। जब कुछ समझ में ना आए, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब दोस्तों आप इस पाठ को, इस अनुष्ठान को करें। दोस्तों हनुमान चालीसा के इस पाठ के बारे में जो है तंत्र शास्त्र में भी इस बात का विधान है। अब आप सोच रहे होंगे कि तंत्र शास्त्र में इस बात का क्या विधान है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि तंत्र शास्त्र में भी दोस्तों हनुमान चालीसा के इस 3 दिन के पाठ का ये विधान है कि ये काफ़ी पावरफुल और काफ़ी प्रभावशाली है। ये इतना प्रभावशाली है कि आपके जो कार्य सिद्ध नहीं हुए हैं, इस 3 दिन के पाठ से दोस्तों श्री हनुमान जी का आसन तक डगमगा जाएगा। वो खुद आपकी मदद करने के लिए खुद साक्षात किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं दोस्तों आएंगे ही आएंगे, ये दावा है इस बात का। जब आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा तब दोस्तों हनुमान जी को खुद आपकी मदद करने के लिए आना ही पड़ेगा। इस पाठ में वो शक्ति है, वो दिव्य अलौकिक चमत्कार है कि जिसकी वजह से आपके जीवन के वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात का आप पहले ही भी ध्यान रखिए कि किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले आपके अंदर वो श्रद्धा, वो भक्ति, जो कहते हैं ना दोस्तों, एक जिद और जुनून होता है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए एक जिद पकड़ लेते हैं ना, एक जुनून होता है कि बस अब मुझको यही पाना है, यही करना है, तो उसके लिए आप किसी भी रास्ते, किसी भी परेशानियों से आप गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, पीछे नहीं हटते। तो उसी तरीके से दोस्तों बस आप एक बार बालाजी के बस आपने जिद पकड़ ली ना कि हे प्रभु बस मेरा ये काम आप करवा ही दीजिए, तो दोस्तों ऐसा वो कोई भी काम नहीं है कि श्री हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए नहीं आए। कलयुग के वो देवता हैं, वो राजा हैं इस कलयुग के। तो दोस्तों इस पाठ में आपको कैसे करना है उस बात की मैं जानकारी आपको पूरी तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को स्किप या कट ना करें, वरना हो सकता है कि कोई भी इसकी एक खास बात आपसे छूट जाए या अधूरी रह जाए। दोस्तों आपको ये हनुमान चालीसा का 3 दिन का जो पाठ है वो आपको दोस्तों शुक्ल पक्ष से मंगलवार से करना है। जो शुक्ल पक्ष का मंगलवार आता है उसमें आपको ये अनुष्ठान शुरू करना है। आप कृष्ण पक्ष के मंगलवार से ना शुरू करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों जो मैं आपको बात, जो नियम बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको नियम का ध्यान रहे। जो भी बातें हैं वो आप अच्छी तरीके से सुन ले, समझ ले, तभी आप दोस्तों इस पाठ को शुरू करें।
यह पाठ दोस्तों आपको शाम को रात्रि 9 बजे करना है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि मैं इस पाठ को सुबह क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य और बहुत प्रिय भक्त हैं। सारे दिन वो उनकी सेवा में लीन रहते हैं। शाम को ही वो उन भक्तों को देखते हैं कि कौन उन्हें भक्त पुकार रहा है और कौन कितनी समस्या में है। इसीलिए शाम को ही हनुमान जी अपने भक्तों की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुबह अपने भक्त की पुकार नहीं सुनते, लेकिन वो श्री राम जी के सेवा चरणों में लीन रहते हैं, तो इसीलिए वो अपने भक्तों की पुकार शाम को ज़्यादा सुनते हैं। और हनुमान जी की कोई भी पाठ या पूजा है तो दोस्तों वो शाम को करना ज़्यादा फलीभूत होता है, क्योंकि शाम को हनुमान जी अपने भक्तों पे ध्यान अवश्य देते हैं। इसीलिए आपको रात्रि 9 बजे ये पाठ आपको करना है। इसमें दोस्तों आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको दोस्तों एक राम दरबार की प्रतिमा लेनी है, जिसमें राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और उसके बाद हनुमान जी बैठी मुद्रा में अवस्था में होते हैं। वो आपको एक प्रतिमा लेनी है। अगर नहीं है तो आप ले लीजिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर एक भोजपत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आप एक भोजपत्र ले लें। भोजपत्र आपको दुकान पे कितने 5-10 रुपए का मिल जाएगा। और लाल चंदन और अनार की लकड़ी भी ले लें। अगर अनार की लकड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई लाल पेन ले लीजिएगा। उसके बाद आपको आसन बिछाना है। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। अगर आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों जब आप इस पाठ को शुरू करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें ब्रह्मचर्य नियम का पालन बहुत जरूरी करें। जब आप इस पाठ को करेंगे, यानी कि शुक्ल पक्ष के जब प्रथम मंगलवार से आप इस पाठ को, इस अनुष्ठान को करने शुरू करेंगे, तो उससे आपको एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना जरूरी है। और पाठ पूरा होने के बाद एक दिन बाद भी आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों अगर यह अनुष्ठान आप अगर व्रत रख के करना चाहें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। यदि आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, अगर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा गहरी समस्या है कि आप इस अनुष्ठान में व्रत नहीं रख सकते, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर व्रत रख के करना चाहें तो अच्छी बात है। मैंने आपको इस बारे में बता दिया है। आपको क्या करना है कि जब आप लाल आसन बिछा लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको राम दरबार की प्रतिमा रखनी है। लाल आसन को बिछा के वहाँ पे आप प्रतिमा रखेंगे। चमेली के तेल का या घी के आप जो है दीपक जलाएंगे। इस पूजा में आप दोस्तों प्रसाद जरूर रखें। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूरे दिन में आप एक बार जब भोजन आपका हो जाए तो उसके बाद दूसरे टाइम आप जो है कुछ मीठा खा सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद दोस्तों धूप अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहें वो जला लें। लोटे में जल रख लें। लोटे में जल रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है ध्यान करना है। कपड़े आपके साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। उसमें आप दोबारा टॉयलेट बाथरूम ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप ध्यान करने के बाद जो है आपको सबसे पहले आजमनी करनी है। आजमनी क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ। आजमनी उसे कहते हैं जो आप 3 बार जल लेकर अपने मुख से छुआएंगे अपने होठों से। अगर आप पी भी लेते हैं तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। आजमनी करने के लिए आप अलग से कटोरी में जल ले लीजिएगा। उसे चम्मच से आप हाथ से लेके थोड़ा सा आप अपने मुंह से छुआ लेंगे। 3 बार आपको ऐसा करना है। आजमनी 3 बार आपको करनी है। करने के बाद आप हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद आपको संकल्प लेंगे। संकल्प में आप जैसे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर लोटे में से और अक्षत लेकर आपको हनुमान जी के सामने श्री गणेश जी का आपको ध्यान करना है। इस संकल्प में दोस्तों आप अपना नाम, गोत्र, स्थान, जगह, पता आप वो भी बता सकते हैं कि हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी, आज मैं ये जो संकल्प ले रहा हूँ ये निर्विघ्न मेरा संकल्प, ये मेरा अनुष्ठान आप पूर्ण करें।
और ऐसा कहते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको ये अक्षत और ये जो संकल्प है वो आपको जो है गणेश जी के आगे छोड़ देना है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है कि आपने जो पहले दोस्तों भोजपत्र लिया था और अनार की लकड़ी और लाल चंदन जो यंत्र वगैरह बनाने के काम आती है, ये आप जानते होंगे, तो अब आपको उस भोजपत्र पे अनार की लकड़ी को लेके चंदन से आपको उसमें अपनी वो समस्या, वो दुर्लभ परेशानी लिखनी है जो आप बहुत परेशान हैं, वो पूरी समस्या आपको उस भोजपत्र पे लिखनी है। यदि अनार की लकड़ी और लाल चंदन नहीं है तो आप लाल पेन से अपनी पूरी समस्या को उस भोजपत्र के ऊपर लिख दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपके बच्चे परेशान कर रहे हैं, या आपकी माता बीमार है, या ऐसी कोई समस्या जिससे आप ग्रसित हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है, सब जगह से हार गए हैं, तो वो समस्या आप पूरी तरीके से उस भोजपत्र के ऊपर लिख दें। और लिखने के बाद दोस्तों आपको वो भोजपत्र मोड़कर आप श्री राम दरबार की प्रतिमा के नीचे आपको वहाँ पर दबा देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ यानी कि पहले दिन यानी कि मंगलवार को पहले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रयोग काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए आप अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान में रख लें कि आपको पहले दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद राम जी की आरती करेंगे आप पहले, और फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। ये आप इस तरीके से, और जो प्रसाद वगैरह आपने बनाया है वो आप भोग लगा दीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें। और उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करने के बाद जो आपने लाल रंग का आसन बिछाया है जिस पे आप बैठे हुए हैं, उस पर थोड़ा सा जल लेके लोटे का उस पर गिरा दें, और गिराने के बाद आप वही जल आप थोड़ा सा माथे पे लगाकर हाथ जोड़कर उठ जाएं। इस तरीके से आपकी पहले दिन की पूजा पूर्ण हो गई। अब दूसरे दिन यानी कि बुधवार को क्या करना है, बुधवार को आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, बुधवार वाले दिन आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। और जिस तरीके से आपने प्रसाद वगैरह आपने भोग लगाया है, आप उस तरीके से धूप दीप और दिया जलाकर आप भोग लगाकर राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती करने के बाद जो है आप ठीक उसी तरीके से जल आसन पे गिराकर और नीचे से फिर वही जल आप अपने माथे पे छुआकर उठ जाएं। लेकिन आपको दूसरे दिन संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले दिन ही संकल्पित हो चुके हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, संकल्प आपको पहले दिन ही रखना है जिस दिन आप अनुष्ठान शुरू करेंगे। तीसरे दिन यानी कि अब गुरुवार के दिन आपको दोस्तों हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, यह पाठ आपको बढ़ते हुए क्रम में करना है। बुधवार को आपको, मंगलवार को आपको क्या कहते हैं 3 दिन, बुधवार को आपको 7 दिन, और गुरुवार को आपको 11 दिन का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का जब आप 11 बार पाठ कर लेंगे तो उसके बाद आप उसी तरीके से जिस विधि से आपने धूप दीप प्रसाद आपने चढ़ाया था उस तरीके से करने के बाद आप गुरुवार वाले दिन ठीक उसी तरीके से आसन पे जल गिराकर माथे पे लगाकर और आपकी ये 3 दिन की पाठ की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो स्थान पे आप पूजा कर रहे हैं, इस बात का दोस्तों आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जिस जगह पे आपने यहाँ पे बैठ के पूजा करी है उस स्थान को आप वहीं रहने देंगे, उसे हटाएंगे नहीं। वो स्थान वैसा ही रहेगा, वहाँ से कोई भी चीज़ आपको हटानी नहीं है। और उसके बाद आप जब तीसरे दिन आपकी पूजा ये पूर्ण हो जाएगी तो आपको अगले दिन भी ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। उसके बाद आप दिन का अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। शुक्रवार के बाद यानी कि जब शनिवार आएगा तो शनिवार को आपको क्या करना है कि जो आपने भोजपत्र राम दरबार की प्रतिमा यानी कि हनुमान जी के नीचे आपने जो दबा के रखा हुआ था वो आपको सुबह या शाम को, शनिवार वाले दिन सुबह या शाम को आप किसी भी हनुमान मंदिर या बालाजी के मंदिर में जाकर आपको उस भोजपत्र को हनुमान जी के दाहिने पैर की तरफ वहाँ पर रख देना है। जी हाँ, दाहिने पैर की तरफ। दाहिना पैर यानी कि जो सीधा पैर होता है हमारा, सीधे पैर की तरफ दोस्तों, ये इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कहीं उल्टे पैर की तरफ ना रख दें। दाहिने पैर की तरफ आपको वो भोजपत्र किसी मंदिर में हनुमान जी के जाकर वहाँ पर आपको रख देना है और वापस आ जाना है। तो दोस्तों ये था हनुमान चालीसा का 3 दिन का प्रभावशाली दिव्य पाठ। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा,
माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी विधि बताने के लिए थोड़ा समय लगता है। सारी चीज़ें बताना बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तभी आप पूरी तरीके से समझ के कोई भी अनुष्ठान को आप अपने घर पर कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात ये भी है कि जिन भक्तों ने भी इस दिव्य 3 दिन के पाठ को करा है, उन्होंने हनुमान जी की चमत्कारिक शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिले हैं और इस बात का उन्होंने अनुभव भी करा है। अगर आप चाहें तो इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो ना करें। मेरा कार्य सिर्फ एक अच्छे उपाय को बताना था ताकि आप अपने जीवन के उन संकटों को दूर कर सकें। दोस्तों, आज की जानकारी बस यहीं तक समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो के साथ, कोई और चमत्कारिक उपाय लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।